घाटशिला उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की लड़ाई अब संगीन हो चली। इसकी बानगी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वह बयान जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन पर पर्सनल अटैक नहीं करने के सिद्धांत का परित्याग कर दिया है। आज जो प्रत्याशी आपको भारतीय जनता पार्टी का दिखता है ना, वो कौन है? ये वो ऐसा बैल है जो खाया पिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का, मोटा ताजा हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा में और हल जोतने चला गया भाजपा का खेत में। विधानसभा चुनाव में चंपाई सोरेन पर टिप्पणी नहीं करने की रणनीति को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीछे छोड़ दिया है। कल्पना मुर्मू सोरेन जो चंपाई सोरेन पर पूछे गए सवाल को टालती आई थी, जहां अतीत में उन्होंने चंपाई सोरेन के लिए केवल इतना ही कहा था कि वे चाचा जी हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, अब वह भी खुलकर गुरुजी के इस पूर्व सहयोगी की मुखालफत करने लगी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन एंड फैमिली पर हमला नहीं करने का संकल्प जब तोड़ा तो इसके लिए ऐसे बयान का इस्तेमाल किया जो बीजेपी को बहुत तीखा चुभेगा। इस बयान में मुख्यमंत्री ने न तो चंपाई सोरेन का नाम लिया और न ही बाबूलाल सोरेन का जिक्र किया, लेकिन इशारों ही इशारों में उनको गद्दार बता गए। आज जो प्रत्याशी आपको भारतीय जनता पार्टी का दिखता है ना, वो कौन है? ये वो ऐसा बैल है जो खाया पिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का, मोटा ताजा हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा में और हल जोतने चला गया भाजपा का खेत में। मुख्यमंत्री के बयान का पूरा लब्बो लुआब यही था कि जिन चंपाई सोरेन के सियासी करियर को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सींचा, पुष्पित पल्लवित किया और आगे बढ़ाया, आज वही धूर विरोधी बीजेपी के काम आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को घाटशिला में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपने बीजेपी का प्रत्याशी देखा होगा, ये वही बैल है जिसने खाया और पिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का, मोटा भी गया और अब जाकर भारतीय जनता पार्टी का खेत जोत रहा है। अगस्त 2024 के बाद पूरे एक साल की समयावधि में यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुले मंच से चंपाई सोरेन या बाबूलाल सोरेन को लेकर तंजात्मक लहजे में हमला किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने किसी भी जनसभा या प्रेस वार्ता में चंपाई सोरेन पर हमला करने से परहेज ही किया था। हालांकि इस बार घाटशिला में ही पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि हमने चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया, पार्टी और सरकार की जिम्मेदारी उनको सौंप दी, लेकिन वे बीजेपी के साथ जाकर मिल गए। दरअसल पिछले साल 17 अगस्त को चंपाई सोरेन ने बगावती रुख अपना लिया था। वह कोलकाता के रास्ते दिल्ली गए जबकि सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी। दिल्ली में 18 अगस्त को ट्वीट करके उन्होंने झामुमो से अलगाव के संकेत दिए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर उनको अपमानित करने का आरोप लगाया। 30 अगस्त को चंपाई सोरेन औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने उनको सरायकेला की उनकी परंपरागत सीट से प्रत्याशी बनाया तो बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला में टिकट दिया। तब से लेकर अब तक चंपाई सोरेन लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर उनको अपमानित करने का आरोप लगाते रहे। झारखंड सरकार पर आदिवासियों का अहित करने का आरोप लगाते रहे। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ सहित अन्य मुद्दों के जरिए हेमंत सरकार को घेरा, लेकिन सीएम हेमंत ने पलटवार नहीं करने की रणनीति अपनाई। वह चंपाई के बारे में कुछ भी बोलने से परहेज करते रहे। हालांकि चूंकि अब घाटशिला में मुकाबला बीजेपी बनाम झारखंड मुक्ति मोर्चा से कहीं ज्यादा हेमंत बनाम चंपाई हो गया है, दोनों ही दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। जहां झामुमो इस सीट को किसी भी कीमत पर जीतना चाहता है, वहीं चंपाई सोरेन ने यहां पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास विकल्प ही नहीं बचा था कि वे अपने विरोधी का नाम न लें। जब लड़ाई आमने सामने की हो तो कब तक चुप्पी साधी जा सकती? जीत चाहिए तो हथियार चलाना ही होगा। मुख्यमंत्री ने चंपाई सोरेन के आरोपों पर पलटवार किया। हालांकि बीजेपी इसे पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान बता रही है और साथ ही लुइस मरांडी और ताला मरांडी सहित उन नेताओं का उदाहरण दे रही है जो बीजेपी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में गए हैं। 11 नवंबर को वोटिंग है, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठेगा।